नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी वर्स में। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 72nd बीपीएससी का आपको हम कंप्लीट फ्री कोर्स करवाएंगे। ठीक है, उसमें हमारी एक पहल है कि मैं आपको ज्योग्राफी का कंप्लीट करवा दूं। ये यार आपका पीटी में 10 to 15 मार्क्स का ये आता है। ठीक है, मास फेसिंग है, उतना कुछ हार्ड होता नहीं, आसानी से हो जाता है। और मेंस में इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस रहता है, काफ़ी मार्क्स देता है ये। ठीक है, खास करके ये GS2 में। ठीक है, मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा मतलब जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हमारा ये करंट अफेयर्स का भी वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है जनवरी का। ठीक है, तो आप उसको जा करके ज़रूर देखना। ठीक है, हो सके वो पहले अपलोड करेंगे या मेरे वीडियो के बाद उनका वीडियो आएगा। ठीक है, तो करंट का हमने काफ़ी मेहनत किया है यार, अप्रैल का हमने कंप्लीट कर दिया और पूरा 1 साल का हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ। ठीक है, सब का आपको PDF मिल जाएगा। और अभी हम बहुत ही जल्द होमवर्क सीरीज भी लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर 3rd है। ठीक है, जिसमें कि हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइमलाइन और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। तो जियोलॉजिकल टाइमलाइन, ठीक है, तो जैसे कि जियोलॉजिकल टाइमलाइन से पता चलता है समय की हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे, तो कहता है समय के अनुसार अर्थ की हिस्ट्री को हम, ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड, रॉक लेयर्स और रेडियो एक्टिव डेटिंग के हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं, कल हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूरेनियम डेटिंग के थ्रू, ठीक है, यूरेनियम डेटिंग के थ्रू हमें ये पता चला था कि अर्थ का एज 4.6 बिलियन ईयर है। ठीक है, और जब हम इसे बांट रहे हैं टाइमलाइन में, तो इसको हम 4 भाग में बांटते हैं, जैसे योन। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट डिवीजन होता है ईरा, पीरियड, फिर इपोच। ठीक है यार, देखो आपके 70th BPSC में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और काफ़ी हो हंगामा हुआ था, क्या आ गया, इवोल्यूशन ऑफ पेनिसुला इंडिया। ठीक है, पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ पेनिसुलर इंडिया की बात की गई थी। ठीक है, एवोल्यूशन की बात की गई थी। ठीक है, तो उसमें क्या लिखना था, अगर आपको ये जियोलॉजिकल टाइमलाइन पता है तो अगर किसी भी तरह का एवोल्यूशन के बारे में पूछेगा, एक आराम से ये डायग्राम बनाना। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से करके आप बता देना, फिर उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना। अगर 8 मार्क का आएगा क्लियर हो जाएगा, 38 मार्क का आएगा तो उसमें और भी सब पार्ट होगा, आपका 1 से 2 पेज में ये चला जाएगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा बन जाता है। और जैसे मैं बता रहा था कि आपको पेनिसुला इंडिया की बात की गई थी, तो उसमें सबसे पहले कि ये बनाना था, आपको एवोल्यूशन बनाना था, फिर उसमें बताना था कब क्या हुआ, इसी को एक्सप्लेन कर देते काम हो जाता। और उसके बाद फिर उसमें एक इंडिया का मैप बन जाता, उसमें आपको पेनिसुला बताना था कि कौन कौन सा पेनिसुला का पार्ट है, डेक्कन प्लेटू, ये सब। तो जब मैं आपको ज्योग्राफी के खास करके इंडियन सेक्शन का जब मैं लेक्चर लूँगा तो उसमें हर एक क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। और लास्ट में एक काम करूँगा कि 5 से 6 या 10 साल का जो PYQ होगा ना, खास करके ये आपको ज्योग्राफी का PYQ मेंस का, वो मैं उसके सारे आंसर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, हैंडमेड नोट दे दूंगा। ठीक है, और जिससे आपको काफ़ी होगा PDF में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, जियोलॉजिकल टाइमलाइन हमने देखा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, फॉसिल रिकॉर्ड, लॉक लेयर और रेडियो एक्टिव डेटिंग पे। ठीक है, इसके हायरार्ची में इस पर 4 भाग में बांटा गया, एवन, ईरा, इपोच और पीरियड और इपोच। अगर ये बात करें, ये वाला टेबल है यार, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसको ये टेबल आप बना लेना। ठीक है, काफ़ी मदद करेगा आपको खास करके मेंस लिखने में। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने बताया था आपको, सबसे बड़ा पीरियड को इयोन बोलते हैं, उसके बाद फिर ईरा आता है, फिर पीरियड। इपोच का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने यहाँ पे डाला नहीं। ठीक है, सबसे पहला इयोन पीरियड होता है हेडन। इसमें क्या हुआ था यार, तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड मून हुआ था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, जैसे भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था बिग बैंग थ्योरी, तो ये वही हेडन वही पीरियड है जहाँ पे बिग बैंग हुई थी, उसके बाद फिर अर्थ और मून का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इसका टाइमलाइन देख लो, 4.6 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, ए का मतलब एगो है। उसके बाद फिर दूसरा होता है आर्चिन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले ओशियन और अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म बना था। ठीक है, अगर आप बिहार की बात करोगे ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, PT या मेंस में, मुझे ध्यान में नहीं है कि बिहार में कौन सा पार्ट आर्चियन रॉक से, शायद PT में ही पूछा था। ठीक है, आर्चियन रॉक बिहार में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो खास करके जब मैं बिहार ज्योग्राफी वाला सेक्शन लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये अब देखना ना, ये सब आपका पीरियड ही है। ठीक है, आर्चियन हो जाएगा, उसके बाद फिर कैम्ब्रियन पीरियड हो जाएगा। ठीक है, जुरासिक पीरियड हो जाएगा, कोरोनेटरी पीरियड हो जाएगा। उसमें ये भी पूछता है कि कोरोनेटरी रॉक्स बिहार का कौन कौन सा है। ठीक है, तो उस पीरियड में जिसका डेवलपमेंट हुआ था उसी को हम
बोलते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले भी हमने हेडन देख लिया, ठीक है, हेडन देख लिया, आर्चियन देख लिया, इसमें सबसे फर्स्ट ओशियन और अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म हुआ था। उसका था प्रोटोटेरोजोइक, ठीक है। या थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन ख़राब है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द ठीक कर लूँगा। खासकर से मुझे ये पूछा गया था ना, खास के जब मैं मॉक में गया था इंटरव्यू पे, मॉक में तो पूछा था कि आपकी क्या कहते हैं वीकनेस क्या है, तो मैंने ये बोला था सर मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ अंग्रेजी या हिंदी या कुछ शब्दों में मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो पूछे थे फिर आप उस पर क्या कर रहे हो, मैंने बोला था कि मैं उस पर शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए, बट यार होता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे होता क्या है कि मैं बहुत ही जल्द पढ़ लेता हूँ, लगता है कुछ और लिखा हुआ है, फटाक से बोल देता हूँ, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं यार। प्रोटियोरोजोइक, ये जो भी है यार देख लेना आप लोग, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, तो ऑक्सीजन एक्युमुलेशन हुआ था और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हुआ था, बट मुझे वर्ड याद रहता है, पर मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको स्पेल बता दूंगा, ये होता है ऑक्सीजन एक्यूमुलेटिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद फिर एक अगला आपका इयन है, ठीक है, फ्रेनलोजोइक, ठीक है, PHANEROZOIC जोइक। इसमें क्या है, इसमें ईरा में बांटा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था। देखिए नॉर्मली इसको इसलिए बांटा गया है ना कि किसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। तो हेडेन में क्या हुआ आपका, अर्थ एंड मून बना, आर्चियन में आपका सबसे पहला ओशियन और अर्लीस्ट फॉर्म बना, उसके बाद प्रोटोजोइक में प्रोटोटेरोजोइक में आपका क्या हुआ था, ऑक्सीजन एक्युमुलेशन हुआ था। फिर फेनोजोइक में क्या हुआ, अब इसमें ये क्या था, इसमें ईरा, इसमें छोटे छोटे भाग में इसको बांटा गया। तो पेलोजोइक में क्या आ जाएगा, कैम्ब्रियन, ओरोडोविकियन, सिल्वेरियन, डिवोनियन, कार्बोन कार्बोनिफेरियस और परमियन, ठीक है। तो यार इसमें कुछ उतना ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक काम कर दिया है, कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली प्लीज, इसको याद कर लो। कैमल हमेशा ऑफन सिट डाउन, ठीक है, पीसफुली प्लीज़, इसको याद रखना। सी से हो जाएगा कैम्ब्रियन, इसमें क्या हुआ था, तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था। इसके बाद ही आपका जो मैरीन लाइफ ये सब था ना, देखो आप कहीं कहीं आप पढ़ोगे ना तो दो वर्ड होगा, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ये पार्ट हुआ था, कि इसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं होता, बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन कैम्ब्रियन पीरियड के बाद ना डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, और खास करके जो फिश की वेराइटीज़ थी ना बहुत ज़्यादा आ गई थी। उसके बाद फिर से ओरोडोफिकियन पीरियड में क्या हुआ था कि मैरीन डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसका सिल्यूफिरियन हुआ था, तो सबसे पहला लैंड प्लांट आया था। डेवियन में सबसे पहला एजेस ऑफ फिशेस आया था। कार्बोनिफेरियस में क्या हुआ था, तो कोलर फॉरेस्ट एम्फीबियन आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से। प्रीमियन में आप देखोगे तो रेप्टाइल स्प्रेड और मास एक्सटिंक्शन हुआ था। तो इसको आप ऐसे याद करो ना, सबसे पहले कैम्ब्रियन, फिर ओरोडोवियन, फिर सिल्यूविरियन, ठीक है, उसके बाद फिर डियोवियन, उसके बाद फिर कार्बोनिफेरियस, उसके बाद फिर परमिनियन, ठीक है। तो कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुल्ली प्लीज, इससे आप याद करोगे तो आपका हो जाएगा काम। बट ये याद है, इसमें बस ये इंपॉर्टेंट होता है कैम्ब्रियन आया कि ये कार्बोनिफेरियस, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, तो कोरल फॉरेस्ट एम्फीबियन आया था। कैम्ब्रियन, इसमें कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद फिर आपका होता है मेसोजोइक एरा। देखो होगा क्या ना, कहीं कहीं दिया रहेगा आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल दिया, तो आपको याद रहेगा ना, मेसोजोइक पीरियड ईरा जो है आपका, इसमें 3 हुआ था, TJC, ट्राइसियक, जुरासिक और केराटीसियस, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहला डायनासोर आया था, जुरासिक में डायनासोर डोमिनेट किया था, क्रेटेशियस में सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट अपीयर्ड हुआ था, ठीक है। जैसे याद करो टीनी जंपिंग कैट, TJC, ठीक है, TJC तो ऐसे भी याद होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एनिमे ये सब देखते हो तो उसमें TBA आता है, ठीक है, तो वहाँ से TJC ले आओ, ठीक है। सेनोजोइक, इसमें क्या हुआ था कि आप PNQ, आप पैलियोजीनी, नियोजीनी और क्वाटरनरी, ठीक है, इसी में आपका मॉडर्न ह्यूमंस आया था। और नियोजीनी में अर्ली ह्यूमन डेवलप हुआ था, और पियोजीनी में आपका मैमल्स डाइवर्सिफाइड हुआ था। देखो यार ये इंपॉर्टेंट तो काफ़ी है, लेकिन ये याद होता नहीं है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है याद होने का। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो कि याद हो जाएगी आपको। सबसे पहले आप ये आर्चियन याद रखना, कैम्ब्रियन याद रखना, कार्बोनिफेरियस याद रखना, जुरासिक्स, ये तीनों में से कोई भी एक याद रखना। जुरासिक याद हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। उसके बाद फिर से आप एक क्वाड्रेंट्री याद रखना, 1 2 3 4 5, ये 5 आप याद रखोगे ना, आपका काम बन जाएगा,
ठीक है, कोई भी इवोल्यूशन आए बस आप ये इतना 5 चीज़ बोल देना फटाक से। जैसे कभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ोगे ना तो यही 5 चीज़ आपका घूम के आएगा। चाहे तो ये पहले जोइक आएगा, मेसोजोनिक या सीनोजोइक आएगा, ठीक है, यही आपका 3-4 चीज़ आएगा कि सबसे पहले उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम आगे आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। चलो देखो यार ये कुछ है नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में था, मैंने आपको बताया था कैम्ब्रियन पीरियड में इसको जब डिवाइड किए थे ना, तो कैम्ब्रियन को बीच में रख करके फिर इधर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था। कैम्ब्रियन के बाद आपका कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुल्ली प्लीज में आप जाओगे, कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुल्ली प्लीज, ठीक है। उसके बाद फिर आपका TJC आ जाएगा, फिर आपका PNQ आ जाएगा, ठीक है, थ्रेजिक जुरासिक। और यहाँ पे आप देखोगे आपका ये हो जाएगा, इसके पहले क्या था, हेडन ईरा था, आर्चियन था, और आपका प्रोटेरोजोनिक ईरा था। इसमें क्या होता है, हेडन में तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मून हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आपका लिक्विड ऑक्सीजन, यहाँ पे लिक्विड ओशियन फॉर्म किया था, 27 तरह का एटमोस्फियर था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 था, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला, हमें उतना प्रूफ मिलता नहीं है, ठीक है, हाइपोथेटिकली हम मान के चलते हैं कि रहा है। आर्चियन ईरा में सबसे कहता है लाइफ स्टार्ट हुआ था, साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे ओशियन फॉर्म होने चल गया था, ये एसिडिक था क्यों, क्योंकि इसमें आपका CO2 डिजॉल्व था, ठीक है, इसमें आपका CO2 डिजॉल्व था, ठीक है। और इसके एंड में आपका प्लेट टेक्टोनिक, धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक जो था, जो अभी आप देखोगे ना ये स्टार्ट हुआ था इस तरह का, ठीक है, पेनिजिया, यहाँ से आपका ये टूटना चालू होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखोगे प्रोटोजोइक एरा में क्या था, इसमें कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाना चालू कर दिया था, ये दोनों के समय ऑक्सीजन नहीं था, नो ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन बनाना चालू हो गया था। और कहता है कि यहाँ पे जो अर्थ था ना, आइस एज इसके बाद शुरू होता है, ठीक है, और इसके बाद ही आपका ऑक्सीजन आपका चालू होता है, और ये जो सुपर कंटिनेंट का साइकिल जो स्टार्ट होता है सो इसी एरा में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, और ये एक छोटा सा एक और पार्ट है, इसको देख लो, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, डायग्राम वग्राम डाल दिया है, टीम अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अभी हमने बताया था, देखो प्री कैम्ब्रियन के पहले वो आपको 3 एरा बताया था, हेडियन, आर्चियन और प्रोटोजोइक। इसमें क्या था, ये दोनों में ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन स्टार्ट हो गया था। तो इसमें सबसे पहले अर्थ बना था, ओशियन ओल्ड रॉक फॉर्म हुआ था, सबसे पहला बैक्टीरिया हुआ था। कैम्ब्रियन में क्या हुआ कि एक्सप्लोजन ऑफ मैरीन लाइफ हुआ था, ऑडियन में मैरीन लाइफ डाइवर्सिफाई हो गया था। सिबेरिया में सबसे पहले आपका ये क्या कहते हैं, प्लांट बना था, फर्स्ट लैंड प्लांट हुआ था। डेवियन में आपका फिशेस, बहुत ही ज़्यादा मछली वहाँ पे बढ़ा था। उसके बाद कैलिफोर्नियस में आपका कोरल लीफ सब आया था। प्रीमियन पीरियड में क्या हुआ था कि पेंजिया फॉर्म हुआ था, रेप्टाइल इसमें डोमिनेट किया था। उसके बाद फिर मेसोजोइक एरिया यानी कि एरा ऑफ डायनासोर, तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले रेप्टाइल डाइवर्सिफाई किया, सबसे पहले डायनासोर आए थे, और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डायनासोर बहुत गए थे, एज ऑफ डायनासोर था। उसके बाद फिर यहाँ पे कैटेजिरियस पीरियड में क्या कहता है, फ्लावरिंग प्लांट आया था, और यहाँ पे डायनासोर खत्म हो चुके थे इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद फिर सेनोजोइक था, इसमें 2 भाग है, टर्सरी और क्वाटेंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि मैमल्स डाइवर्सिफाई किए थे, ठीक है, ग्रासलैंड स्प्रेड हुए, और ये क्वांट्री पीरियड में आपका मॉडर्न जो ह्यूमन था वो आ गए थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग अर्ली ह्यूमन से मॉडर्न ह्यूमन में पहुँचे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें कुछ उतना ज़्यादा नहीं है। MYA का मतलब हो जाता है यार 10 लाख ईयर, ठीक है, इस पर ध्यान देना। इसको एक बार जूम करके बढ़िया से इसका नोट्स बना लो। नोट्स बनाने का टेक्निक मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बताया था, उसको जा करके देखो कैसे नोट्स बनाना है। हाँ, थोड़ा आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो। ये नहीं कि कभी ये कुछ आ जाए तो लगे कि हाँ कहाँ से क्या बॉम्ब गिरा दिया कि नहीं पता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम लोग अर्थ देखते हैं ना कि ये कोई भी लैंडफॉर्म कैसे बना, क्यों बना, अर्थक्वेक क्यों आया, वोल्केनो क्यों इरप्ट हुआ, आखिर क्या होता है, इसके लिए 3 तरह का थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में तो इसको कौन दिए थे, तो अल्फ्रेड वेगनर। यार एक बार क्या होता है ना, UPSC में 10 मार्कर का या 8 मार्कर का क्वेश्चन आ गया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं कि BPSC के मेंस में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, गेस है, ठीक है। जैसे इस बार वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में चला गया, अगला बार
अगर वो गया ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी का ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, 8 मार्कर में या 38 मार्कर में इसके साथ और भी टेल ऐड करके आपको दे दिया जाएगा, तो इसको तो आप बढ़िया से ही कर लो बढ़िया से एकदम। ठीक है, तो ये हमारे भाई साहब हैं अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं भाई साहब आप। तो 1912 में क्या किए थे, एक थ्योरी प्रपोज किए थे। इसमें ये क्या कहते हैं ना कि जितना भी कंटिनेंट है ना वो सब एक जगह पे था, उसको हम क्या बोलते थे, पैंजिया। उसके बाद फिर समय समय पे क्या हुआ, सब एक जगह पे था। ठीक है, समय समय पे ये ड्रिफ्ट किया। ठीक है, ड्रिफ्ट करने के बाद जो अभी हम मॉडर्न देख रहे हैं, जो अभी हम मॉडर्न खास करके ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो पार्ट आप देख रहे हो वर्ल्ड, अभी इसी तरह का वर्ल्ड है, या रफ में इसी तरह आप लोग बनाना, मैप काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। ठीक है, तो ये जो आपका वर्ल्ड देख रहे हो, इस तरह का वर्ल्ड जो भी था, ये पहले से नहीं था, ये पहले सब एक जगह पे सिकुड़ा हुआ था। ठीक है, इसी को पेंजिया बोलते थे। ठीक है, और वो समय समय पे क्या, वो ड्रिफ्ट होकर के इस तरह का बन गया। वो आगे बहुत अच्छा डायग्राम वो लोग दिए होंगे, ये देखो आ गया। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या था कि अर्थ सब एक जगह पे था, उसको हम क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले 250 मिलियन ईयर के समय ये क्या था आपका, एक जगह पे था ये पेंजिया। ये डायग्राम जरूर बनाना जब आवे। उसके बाद फिर सेकेंड, वो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आके, उसके बाद फिर ये आपके, उसके बाद फिर ये आप धीरे धीरे क्या हुआ, जब आपका समय निकला तब ये दो कंटिनेंट में टूटा, गोंडवाना लैंडमास और लॉरेशिया लैंडमास। ठीक है, यहाँ पे बीच में ये जो सी था, इसको तीथेस सी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं देखना है, जो आपका अभी जो मॉडर्न आपका क्या कहते हैं हिमालय है, उसके पहले वहाँ पे एक सी बहता था, उसको तीथेस सी बोलते हैं। और बहुत सारा इसका प्रूफ भी दिया गया है कि हाँ था पहले। ठीक है, और खास करके इंडिया में जो कुछ कुछ एरिया में जो कोयला पाए जाते हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं, उनको बोलता है कि गोंडवाना समय का है। ठीक है, उसके बाद फिर ये 100 मिलियन में ये ड्रिफ्ट हुए और इस तरह का बनाए। ठीक है, और फाइनली ये जा करके जो मॉडर्न आपका है, ठीक है, मिलियन ईयर, हाँ कुछ समय पहले इस तरह का 7 कंटिनेंट्स में ये बांट गए। ठीक है, तो कहता है भैया हम कैसे मान लेना कि ये ऐसा हुआ था, तुम तो झूठ भी तो बोल सकते हो क्या। हम कैसे मान लें कि पेंजिया था, फिर वो दो भाग में टूटा, वहाँ पे गोंडवाना लैंडमास था, उसका फिर धीरे धीरे अलग होता चला गया, फाइनली ये बना, हम कैसे मान लें। ठीक है, तो वैगनर साहब क्या किए भैया, वो आपको प्रूफ भी दिए। ठीक है, प्रूफ दिए, वो क्या प्रूफ दिए, तो वो क्या कहे कि कंटिनेंट को आप उठा करके देखो ना, तो ये एक साथ फिक्स हो जाएगा। कहता है हाँ ये कैसे फिक्स हो जाएगा, तो कहा चलो मैप उठाओ। देखो, कहा हाँ उठा ली, अब क्या करें, कहता है इसको यहाँ देखो फिट करो, देखो हो रहा है फिट, लगता है ना जैसे कि यहीं से टूट के निकला है। कहता है अच्छा, और कहता है ये ऑस्ट्रेलिया को उठाओ, इसको यहाँ पे लगाओ, देखता है इंडिया यहाँ से निकला है। कहता है सही बोल रहे हैं चाचा, बतिया तो ठीक है बोल रहे हैं आप। उसके बाद फिर से ये देखो, ये वाला पार्ट आके यहाँ पे जुड़ जाता है, तो कहता है बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे मान लें। कहता है ठीक है मत मानो मेरा बात। तो जो फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, वो अलग अलग कंटिनेंट में एक ही जगह पे कैसे मिल रहे हैं, जो रॉक्स मिल रहे हैं वो एक ही जगह पे कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, और जो क्लाइमेट है ऐसा लग रहा है कि सब एक ही जगह पे था। तो कहा और प्रूफ दीजिए बढ़िया से, तो हम कहे अच्छा ठीक है देते हैं प्रूफ। तो फिर इसके सपोर्ट में इन्होंने 4 सपोर्ट दिया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि ये जिगसॉ की तरह पे, मतलब एक पजल पीसेस की तरह पे एक दूसरे से लग जाता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया। ठीक है, ये देखो एकदम फिट हो रहा है। ठीक है, तो कहे हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन और प्रूफ दो। ठीक है, तो फिर उन्होंने रॉक का एक सबूत देना चालू किया, एविडेंस दिया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 4-5 रॉक सीक्वेंस का नाम लिया और उन्होंने बोला ये देखो यहाँ पे जो रॉक है वो यहाँ पे कैसे पाया जा रहा है। ठीक है, बीच में तो ओशियन है आपका। ठीक है, इंडिया में जो रॉक पाया जा रहा है गोंडवाना रॉक, ठीक है, वो रॉक ऑस्ट्रेलिया के नीचे भाग में कैसे पाया जा रहा है। ठीक है, वही रॉक आपका यहाँ पे अफ्रीका और अंटार्कटिका के पार्ट में कैसे पाया जा रहा है।
ठीक है, जो गोंडवाना पाया जा रहा है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, इस सब पार्ट में कैसे पाया जा रहा है, और इससे सेम सेडिमेंट्री रॉक है। उसके बाद फिर से कहता है कारो बेसिन का जो रॉक है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में कैसे पाया जा रहा है, तो वो भी एक ही टाइमलाइन का, मतलब इस सब जगह अलग अलग होना चाहिए था ना, एक ही जगह पे ऐसे ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो जब इसको फिट किया और कहा कि ये देखो ये इस तरह का रहा होगा, एक तरह का रॉक एक जगह, जब ये अलग अलग हुआ तो सब अलग अलग चला गया, एक तरह का रॉक एक जगह, एक तरह का रॉक एक जगह। तो कहे कि हाँ थोड़ा सा तो लग रहा। तो ये तो हो गया। अगला एविडेंस क्या था कि एक ही तरह का क्लाइमेट है सब जगह पे। ठीक है, तो अब देखोगे तो क्लासिकल डिपॉजिट एक जगह का मिलता है। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर लाते हैं। ठीक है, क्लासिकल डिपॉजिट एक जगह मिलता है। यहाँ पे इंडिया का जो डिपॉजिट है ना भैया, वो सेम डिपॉजिट यहाँ पे है। ठीक है, सेम डिपॉजिट यहाँ पे है। ठीक है, सेम इधर है। ये कैसे होता है, तो कहा कि जब वो सब एक जगह पे था ना, तो जो कोरल डिपॉजिट यहाँ पे था वही अलग अलग जगह पे बटा है, और इसको जब फिट किया ना तो एकदम यही वाला एग्जाम्पल फिर मिल गया था। तो इसको कहा कि नहीं ये तो सही लग रहा है कि एक ही जगह पे था। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल 3 से 4 एविडेंस प्रूफ किया था। ठीक है, कुछ एक मैग्नेटिज्म वाला भी दिया था इन्होंने। ठीक है, ये 3 4 इंपॉर्टेंट, इस तरह का मैप बना देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से आप ये देख लो बढ़िया से। ठीक है, इससे ये लगता है कि ये सब एंशियंट जो क्लाइमेट था ना वो एक जगह पे ज्वाइन किया हुआ था। ठीक है, बढ़िया से देख लो यार, हम आपको जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है, बना लो। ठीक है, ये थोड़ा काफ़ी बढ़िया बनाए हुए हैं ये लोग। ठीक है, अच्छा अब इसका लिमिटेशन क्या क्या था, तो ये तो कह दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन इसका एक फोर्स नहीं बता पाया कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या था। ठीक है, नहीं बता पाया कि कैसे इसका ड्राइविंग फोर्स था। वो जब बोला कि मूव किया था तो कैसे मूव किया था नहीं बोला, वो बोला कि टाइडियल फोर्स से मूव किया था। अब इतना ज़्यादा टाइडियल फोर्स होगा अर्थ का, ठीक है, कि वो पूरा का पूरा कंटिनेंट को मूव करा देगा, वो नहीं दे पाया। दूसरा, जब वो बोला वो ओशेनिक क्रस्ट के बारे में बता ही नहीं पाया था। ठीक है, वहाँ पे मिड ओशन रीजेस जो था वहाँ पे बनता है, उसके बारे में कुछ बता ही नहीं पाया था। ठीक है, आगे क्या है, उन्होंने ओशियन फ्लोर के जो फीचर हैं, ठीक है, मिड ओशनिक रीजन मैंने आपको बताया, डीप सी ट्रेंच, सी फॉरेस्ट ट्रेडिंग, वॉल्केनिक आइसलैंड, ये सब के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, और ये सभी चीज़ें अभी हमें मिल रही थी, तो खास करके ये सेकेंड वर्ल्ड वार में इसके बारे में हमें पता चला था, मिड ओशनिक रीजन्स के बारे में। ठीक है, और उन्होंने वर्ल्ड वार के पहले दे दिया था, तो उनको भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। फिर आगे में हेनरी हेंस आएंगे, वो इसको ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने माउंटेन जो फॉर्मेशन हुआ था ना उसको अच्छा से नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने खाली बताया कि ड्रिफ्ट हुआ था, लेकिन फिर ये खास करके फोल्ड माउंटेन, ओल्ड माउंटेन, इस सब के बारे में उन्होंने उतना डिटेल नहीं दे पाया कि फोल्डिंग क्यों हुआ, फ्रॉन्ट फॉल्टिंग क्यों हुआ। ठीक है, ये सब रिफ्ट वैली क्यों बना, इस सब के बारे में उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। ठीक है, उसके बाद फिर से खास करके ओशियन फ्लोर को तो ये बढ़िया से एक्सप्लोर किए ही नहीं थे। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि कॉन्टिनेंट ओशियन इतना स्टेबल क्यों रहता है, कॉन्टिनेंट हिला जुला लेकिन ओशियन वैसा ही था, उसके बारे में उनके पास कोई आंसर नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर जब उन्होंने आगे गया तो इनका ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था ना भैया, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था अर्थक्वेक को। ठीक है, वो वोल्केनिक बेल्ट्स को नहीं समझा पाया, सिस्मिक जोन को नहीं समझा पाया। ठीक है, कि ये जो मूव था ये बोलते बस टाइडियल मूवमेंट हुआ था जिसके चलते यहाँ पे था ये बढ़ गया। ठीक है, कैसे बढ़ा, कहाँ है बड़ा, लिमिटेशन था, ये उतना दे नहीं पाए ढंग से। ठीक है, बट चूंकि इनका लिमिटेशन था, आप कैसे कंक्लूड करो कि इनका लिमिटेशन तो था। ठीक है, बट ये मूवमेंट, कंटिनेंट के मूवमेंट और एसोसिएट ज्योग्राफिकल फेनोमेना को समझाने में, ठीक है, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। अब इसके बाद देखोगे यार, आपका अगला आ जाएगा थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, उसमें ये जो आपका मिड ओशनिक रीजस वाला पार्ट है ना, ये सब पार्ट है, ये सबको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हेनरी हेंस ने। ठीक है, ये सबको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर फाइनली बहुत सारे लोगों ने मिल के दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो भी हम मान के चलते हैं, उसका भी कुछ लिमिटेशन है लेकिन मान के चलते हैं ना, ये काफ़ी सही था। और उसमें आपका एक कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये तीनों का तीनों आपका हो जाता है। तो अभी मैंने आपको जो बताया इसमें आप ये बढ़िया से इसको गो थ्रू करो यार, बढ़िया से। शायद मैं कहीं कहीं मैं जल्दी जल्दी निकल गया था। ठीक है, और इसका मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, कहोगे तो मैं अपना हैंड रिटन नोट्स जो मैं तैयार किया हूँ प्रिपरेशन के दौरान वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलो यार, आपका सेशन यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद शायद स्लाइड ख़त्म ही होगा।
चलो भैया, धन्यवाद आप सभी का। आप इसको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है, कि हम आपको पूरा का पूरा लेक्चर करवाएं। उसके बाद फिर से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी कर लो। हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दिया हुआ है। एंशियंट हिस्ट्री का भी लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। हमारा करंट का लेक्चर आ गया होगा या आने वाला होगा, उसको भी आप लोग देखो। और उसका हमारा जो इशारा का जो PDF आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बढ़िया से पढ़ो यार, एग्ज़ाम निकालो, फिर मेंस की तैयारी में लग जाएंगे हम लोग।